हाय एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। आज अपन लोग जीएसटी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, 11th क्लास में भी है, तो हमारे 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको और पढ़ेंगे। तो देखते हैं जीएसटी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो ऐसा कर जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उपभोग के बदले हमें पे करना होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह कई करों को इंटीग्रेट किया है या प्रतिस्थापित किया है। जैसे 17 अप्रत्यक्ष कर थे और 23 उपकर थे, इन सभी को यह प्रतिस्थापित कर दिया है जीएसटी में। जैसे वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, प्रवेश कर, लग्जरी टैक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जिनको यह क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। इसको किस मूल मंत्र पे लाया गया था? एक देश एक कर या वन नेशन वन टैक्स। एक देश और एक कर के मूल मंत्र पे इसको लाया गया था। यह गंतव्य आधारित टैक्स होता है, यानी कि जहाँ पर यह वस्तुएं उपभोग की जाएंगी वहाँ इसको लागू किया जाएगा या वहाँ पे ही लगाया जाएगा, या जो भी इसका उपभोग करेगा वस्तुएं एवं सेवाओं का, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। फिर हम देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा करके स्लैब्स। तो 4 मेन स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। जो 0% था वो नेसेसरी वस्तुओं पे लगता था, तो इसमें कोई मतलब का नहीं था, इसलिए हम 4 ही स्लैब जानते हैं। क्योंकि अभी यह रिप्लेस कुछ कुछ बदला भी है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो एग्ज़ाम आएगा तो वो करंट अफेयर में आ सकता है, परंतु हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं उसमें 5% और 12% लगने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में 18% लगने हैं और लग्जरी आइटम्स में 28% टैक्स देने होते हैं। जीएसटी लगाने का मकसद मेन क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? तो पूरे देश में एक समान टैक्स लागू करना था। टैक्स के दोहराव को खत्म करना था कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से लगा रही, राज्य सरकार अपनी तरफ से लगा रही। इस तरीके से बहुत सारे टैक्स अननेसेसरी होते थे जो उपभोक्ताओं पे लागू होते थे और थोपे जाते थे, उपभोक्ताओं को देने पड़ते थे। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार। तो 3 प्रकार के वस्तु एवं सेवा कर होता है। पहला है हमारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आईजीएसटी यह केंद्र सरकार वसूलती है अपने लिए। फिर एसजीएसटी, जिसको हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ये जो राज्य सरकार है वह वसूलती है, या केंद्र शासित प्रदेश। यूटी जीएसटी यहाँ पे हमने एक साथ ही लिख दिया क्योंकि ये 3 ही प्रकार के होते हैं। यूटी जो यूनियन टेरेटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो अपने देश में, अपने राज्य में यूनियन टेरेटरी जीएसटी लागू करेगी, और स्टेट जो है तो एसजीएसटी लागू करेगी, इसलिए हमने एक साथ ही लिख दिया है। फिर तीसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम आईजीएसटी या संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। तो यह कब लागू होता है? यह जब कोई ट्रांजैक्शन 2 राज्यों के बीच में होगा या ऑनलाइन हो ट्रांजैक्शन होगा, तब यह लागू किया जाता है। तो यह कौन वसूलती है? केंद्र सरकार वसूलती है आईजीएसटी। अब इसमें हम एक एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु खरीदी, एक पुस्तक खरीदी, उसमें 18% जीएसटी लगनी है, तो 9% हमारा कौन देगा, कौन लेगा? सीजीएसटी, और 9% चाहे स्टेट जीएसटी लगे या तो यूटी जीएसटी लगे, आधा आधा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि वो डबल लगाएंगे। फिर
IGST में 18% लगना है, तो वो पूरा का पूरा 18% किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास। इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं कि IGST कौन लागू करता है, या IGST कितने परसेंट अपने पास रखता है, या कितने परसेंट अन्य सरकार को देता है, और बहुत सारे इसके शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। मेन डेट पूछा जाता है कि यह कब लागू किया गया है, तो हम यहाँ पे देखे हैं कि 1 जुलाई 2017 से यह लागू किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर कितने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को या उपकरों को यह सम्मिलित करता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो हम इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मान कर के पढ़े हैं। आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।